लगभग 100 से ज़्यादा किसान जो है वो शहीद हो गए, लेकिन सरकार द्वारा तो सारा देश जानता है कि लाल किला पे झंडा जिसने फहराया उसके ताल्लुकात किससे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दिल्ली एम्स में इलाज चल रही है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव काफ़ी दिनों से दिल्ली में थे और आज वो पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचने के साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके पीछे जिस तरीके से आप लोगों का भी जो मानव श्रृंखला निकालने वाले हैं, जिस तरीके से 30 जनवरी को राजद ने आह्वान किया है कि किसान बिल के विरोध में जो मानव श्रृंखला निकलेगी, उस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। वो आंदोलन कर रहे हैं और किसान जानते हैं कि उनका भला किसमें है। किसान जानते हैं कि उनका भला किसमें है। सरकार के लोगों से लगातार वार्ता चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। एक तरीके से साफ तौर पे ये दर्शाता है कि सरकार जो है अपनी बातें थोपना चाहती है उन किसानों पर जो देश को अन्न देने का काम करता है, जो अन्नदाता है। अगर किसान नहीं चाहते हैं, वो की बात है, आपने भी देखा होगा इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कुछ भी आपको खबरें नहीं आई। लगभग 100 से ज़्यादा किसान जो है वो शहीद हो गए, लेकिन सरकार द्वारा एक ट्वीट भी नहीं किया गया। और लगातार आप देखिएगा, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, इस तरह का कानून थोपा जा रहा है। लेकिन जो घटना हुई लाल किले पे, अगर हम कहें तो सारा देश जानता है कि लाल किला पे झंडा जिसने फहराया उसके ताल्लुकात किससे हैं। तो हमको इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहना। कई किसान संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। आश्चर्य है ना कि जो सीए एनआरसी में जो गोली चलाता है वो नहीं पकड़ा जाता है। अब तक जिसने फहराया भी झंडा वो क्यों नहीं पकड़ा गया? सवाल तो बनता है, वहाँ से किस हालात में वो भागा, क्यों भागा, ये सारे सवाल जो हैं ये खड़ा करता है। लेकिन आंदोलन को शुरुआती दिन से ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द इसका जो है निर्णय होना चाहिए। आने वाले 30 तारीख को भी हम लोग जो है महागठबंधन के साथ मानव श्रृंखला हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, और आप जानते हैं बिहार के किसानों की क्या हालत है। इस पे हम लोग विस्तार से कल तो आपने सुना, साफ तौर से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 30 जनवरी को जो आरजेडी की मानव श्रृंखला है वो निकलेगी, और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो हिंसा हुई है उस हिंसा के पीछे जो मेन जो आरोपी था, जो दीप सिद्धू, जिसने झंडा फहराया था लाल किला के ऊपर, कहीं ना कहीं उसकी जो तालमेल है वो भाजपा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। इसको लेकर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिसने झंडा फहराया है उसकी जवाबदेही कौन देगा, अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। हम सब जान रहे हैं कि दीप सिद्धू जो है आरएसएस का एजेंट था, और कहीं ना कहीं उसकी जो गिरफ्तारी है उस पर लेकर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। और किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से जो दिल्ली में हिंसा हुई, उस हिंसा के खिलाफ भी है तेजस्वी यादव, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आने वाले दिन में कृषि बिल के विरोध में विपक्ष जो है वो एकजुट होगा, और उनका जो मानव श्रृंखला आरजेडी की तरफ से 30 जनवरी को जो निकाला जाएगा वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बिहार में सफल दिखेगा, और उसका असर केंद्र की इस कृषि कानून पर पड़ेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारत वर्ष।